मैं देख रहा था कि कैसे मुख्य न्यायाधीश कैसे काम करते हैं और कैसे इन्होंने देश का हालात बिगाड़ रखा है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लोग अपने विचार अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% जज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पैरासाइट और काक्रोच बनकर काम करते हैं। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है एक ह्यूमन मतलब कि एक भारत का नागरिक होने के लिए। और लेकिन मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं क्योंकि ये बिलोंग करते हैं गोदी मीडिया से। जी हाँ, काकरोच नहीं दीमक, ऐसा कुछ अंधभक्त नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के विचार हैं और बिल्कुल विचार उनके सही भी हैं, क्योंकि युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस करके अपनी जिंदगी बनाई जा रही है। टिप्पणियां यही बंद नहीं होती हैं, कुछ तो और भी कहते हैं कि ये कॉलेजम वाले देश के असली दीमक हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यसभा सीट पक्की है इनकी, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी बीजेपी का दलाल है, और ये सही कहा है लोगों ने, क्योंकि अडानी को भी तो दे दिया ना गोदी मीडिया ने, और वो वही दिखा रहे हैं जो लोग नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ होते हैं मोदी मोदी मोदी, कुछ होते हैं गोदी गोदी गोदी। तो बस यही चल रहा है, और दुनिया का सबसे न्यायिक और व्यवस्था जिसमें न्याय लेने में एक पूरी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। जी हाँ, अब वही आज के युवाओं को पैरासाइट काक्रोच ये बोलेगा कि 40% लोग तो ऐसे ही घुसे हुए हैं। तो ये तो गलत है ना। और अपनी आवाज उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जी हाँ, इन्होंने मेंशन भी किया है कि SC, SC, OBC, आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों के जजों के नियुक्ति के लिए आरक्षण होना जरूरी है। लेकिन कैसे होगा? सब कुछ गोदी मीडिया है, जो भी है, क्योंकि तभी तो आज के टाइम पे देश में इतना आक्रमण फैल रहा है। और यहाँ पे सही कहा है किसी ने, जिस जज ने ये टिप्पणी करी थी उसके मुंह में, कि उसके जुबान में या उसके माइंड में कौन सा प्रोसेस चल रहा था और कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ था जो इतनी वाहियात आवाज निकाल रहा था। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं रही। बिल्कुल सब करप्ट हैं, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक। जी हाँ, अब न्यायालय पे भरोसा इसलिए क्यों रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। जो तुम कह रहे हो ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अब एक भाई ने लिखा है कि एक पार्टी युवाओं की, जय हो कॉकरोच जनता पार्टी की। बिल्कुल सही लिखा है उसने, कोई गलत नहीं लिखा है। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो नफरत करते हैं इस पार्टी से, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी फैसला नहीं लिया जा सकता बिना सोचे, बिना समझे, बिना तैयारी के। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और यहाँ पे एक और शख्स लिखते हैं, तभी जजों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होना शुरू हो जाए तो इन लोगों की टिप्पणी करने की भाषा भूल जाएगी। बिल्कुल सत्य है, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि अंदर ही अंदर पेमेंट होती है, और जहाँ पेमेंट होती है वहां सिर्फ पेमेंट ही बोलती है, और लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब किसी भाई ने लिखा कि संसद में CGI के खिलाफ हटाने के बिल लाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भाई पहले से ही प्लानिंग की गई है, ताकि ये अपने अनुसार चीजों को चला सके, और जो कि चला भी रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इसका हर्जाना किसे भुगतना होगा? हम जैसे लोगों को। बिल्कुल बनी बात है। और देश, यहाँ पे भाई ने लिखा कि देश कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, क्योंकि बैठाया तो हमने है ना। अगर हम आज आवाज, या आने वाले टाइम में इस समय से पहले आवाज उठाते, या फिर हमारे जो जिन्होंने मिलके जो चीजें करी, कम से कम अगर उनके अंदर ये अकल होता कि कम से कम आने वाले टाइम पे उनके बच्चे भी इसी तरह से होंगे, और जब देश में कुछ नहीं बचेगा तो वो क्या घास छीलेंगे? घास भी छीलने के लिए नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो बस यही लोगों का है। और लास्ट में कहा जाता है कि युवा देश की आधार है, मतलब देश काक्रोच के ऊपर टिका हुआ है, ये लिखा है। और लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि CGI इस्तीफा दे, पर ये कब देगी अभी किसी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हमारी बात इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो आज सब कुछ बदल चुका होता, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स है जो कि चल रही है, और आने वाले टाइम में कैसे बदलेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता।